अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके ईद की दावत में। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, अम्मी आ गई। तो जी मैं जा रही हूँ घर पर आज ईद की दावत में और हसन यहाँ पर रेडी हुए हुए हैं। इसके बाबा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का। तो हम लोग जा रहे हैं। हसन चले। तो ये है ईद का थर्ड डे जहाँ पे जा रही हूँ अपने मैके। अच्छा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि एडिटिंग मुझसे जो है ना थोड़ा नहीं हो पाई थी। ये जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे गाड़ी इस तरीके से साइड में लगा देते हैं, कितना गलत है। यानी कॉर्नर पे तो ये मेरे हस्बैंड को ना ये चीज़ें बड़ी ना ऑकवर्ड लगती हैं। अच्छा जी हुसैन सोकर उठ गए क्योंकि सो रहे थे जब मैं इनको उठाकर लेकर आई थी। तो अब जो थोड़े से जो है ना ऐसे हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं हम। तो मैं यहाँ आई हूँ अभी मिठाई लेने के लिए। ईद जैसा मौका है तो भाई मिठाई तो बनती ही है। तो मैंने सोचा है क्यों ना मिठाई ले ली जाए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ अपनी पसंद की मिठाई लेकर आओ जैसी घर वालों को पसंद है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरीके की उनको मिठाई वगैरह पसंद है। तो यहाँ मैं जो है ना हसन के साथ मिठाई ले रही हूँ और हस्बैंड जो है ना वो बाहर खड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की मिठाइयाँ रखी हुई थी और मिठाई देख के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा मैं ना बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ज़ाहिर है ईद का दिन है और मम्मी के घर जाना है। तो वही बड़ा जो है ना इंसान खुश हो रहा होता है कि यार मैके जा रहे हैं आज हम। और जाते जाते भी ज़ाहिर है बारिश का सा मौसम हो रहा है, मुझे देर ही हो गई थी और यहाँ सारे हलवे वगैरह मिल रहे थे। तो मैं कह रही थी कि हबशी हलवा रख दें क्योंकि वो मेरा भी फेवरेट है और मेरी मम्मी का भी फेवरेट है। अच्छा बताइएगा कि आप लोगों को मिठाई में क्या क्या पसंद है। मुझे हबशी हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ हसन कह रहा था कि मम्मा मुझे केक लेना है। अच्छा पता नहीं क्यों उसको जो है ना आजकल केक्स का बड़ा जो है ना क्रेज़ हुआ है कि मुझे केक लेना है, मम्मा मुझे चॉकलेट केक लेना है, मम्मा मुझे ये वाला केक लेना है। तो फिर फाइनली मैंने उसको पेस्ट्रीज दिला दी थी। तो वो मुझे कह रहा था मम्मा ये चॉकलेट लेना है, तो चॉकलेट केक लेना है। तो फिर जब मैंने उसे पेस्ट्री दिला दी तो कहने लगा कि नहीं सिर्फ मम्मा मेरे लिए पेस्ट्री नहीं, मुझे अक्का के लिए भी लेना है। अच्छा हसन में माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी आदत है कि वो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। यानी उससे जो रिलेटेड बंदे हैं ना जिन्हें वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है उनका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। और यहाँ अब मैंने मिठाई ले ली थी और अब हम जाएंगे बाहर। तो ये रास्ते में ही शॉप पड़ती है। तो यहाँ जो है ना मैं सारे रसगुल्ले वगैरह जो भी है ना मज़े मज़े की वो चीज़ें ले रही थी, बर्फ़ी कलाकंद रसगुल्ले। और यहाँ जो है ना एक आंटी भी मिली थी जो कि मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका नाम नौशीन था। तो जी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मोहब्बत से मिली, बहुत खुश अखलाक़ी से मिली, अच्छा लगा उनसे मिलके। और हसन अपनी पेस्ट्री पकड़ पकड़ के खुद ही जा रहा था। रश देख रहे हैं आप मिठाई की दुकान पे कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। और यहाँ एक बिल्ली बैठी हुई थी जिसे देख के हसन जो कह रहा था कि मम्मा इसको लेकर चलेंगे हम। ये छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। तो मैंने कहा नहीं पापा इंतज़ार कर रहे हैं, बस जल्दी से चलो। तो इसके पापा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। बारिशों का मौसम है इसलिए कार जो है ना अभी वो गंदी सी हो रही है, इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पहले हसन को बिठाऊंगी पीछे और फिर मैं जाके बैठूंगी। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हुसैन को एक गाना सुना रहे हैं जो कि आजकल उनको बड़ा पसंद आया हुआ है, वो भी आप लोग भी सुनिए। अभी मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा उसका लिरिक्स। जी अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे और अब मैं मिलूंगी सबसे। ईद दही निकाल लेना। ईद मुबारक। मुबारक। ढेरों मुबारकबाद हो। देर हो गई थे आते आते, मेरे सारे स्टाफ सब खींच दिए इस लड़के ने। पेटरी का है, पेटरी हो गया वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक हो? बैठ के ड्यूस हो गया मौसम का, तो काफी अर्से बाद देखा है मैंने। कमजोर हो गए क्या डाइट वाइट में ध्यान नहीं दे रही है वो? 2-3 दिन अभी तो गाय में लगे हुए थे। हाँ भाई हसन काऊ कहाँ गई आपकी? उठ गई? कहाँ गई वो? पेटों में हैं? पेट में चली गई? उसके पाँव पड़े थे ना, कैसे रखे हुए थे उसके पाँव। क्या डरा था? हसन तो खुद डर के कोने में घुस गए थे, छुप गए थे। तो डर लग रहा था हसन को? हसन को तो डर नहीं लगता। नहीं हसन जब वो कट रही थी ना, जब डर लगा था हसन। हसन बैठो, अभी बैठो। प्लेट दो। कैसे
सो मच। तो ये आपकी और ये कौन सी मेरी है सर? ये आपकी और ये वाह भाई वाह। स्पून लेकर आओ, स्पून लेकर आओ। उसमें काजू का ये भी थोड़ी देर के लिए नाश्ता करा। ये की चुकी रात में तो देर से सोए होंगे मोहसिन भाई। हाँ यही तो है, अभी ईद के डेज हो या वीकेंड हो ना तो फिर लेट हो जाते हैं। चम्मच दे चम्मच चाहिए? ले आई ना। तो बारबेक्यू कब कर रहे हैं फिर? मोहसिन भाई तो करते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह में। वही थी फ्रेंड्स में तो कल। अच्छा, सेकंड डे ही हो गई। जिसका कुर्बानी हुई होगी उसी ने रखी होगी। हाँ। आज ही फ्रिज में जगह नहीं है तो वो रख लो। गोश्त को समेटना भी तो होता है ना। उसको समेटना रखना बहुत मुश्किल काम होगा। गर्मी बरसात इसलिए हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है। हमारे घर की छत अभी रुकी गई, छत जलेगी तो वो होगा। तब के बाद डालने के बाद बारिश हो जाती है ना, अच्छा होता है। हाँ हमने कह रही थी उससे बारिश छत डाल दो, शेडिंग। और अब हम लोग सब लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को मम्मी सारी बातें बता रही थी कि भाई छत अभी नहीं डली है क्योंकि मज़दूरों की छुट्टी हो गई थी, बीच में ईद आ गई थी। ये सारी बातें जो है ना हम कर रहे थे और हुसैन अब मेरी गोद में है तो वो भी मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं आप लोगों को ना। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ बैठ के बातें करते हैं। मेरी मम्मी जी सारी बातें उनको बता रही थी कि जी ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। तो बड़े जो है ना एक मान होता है दामादों पे भी और बहुत ज़्यादा जो है ना उनको इज़्ज़त दी जाती है। अच्छा, जो है ना यहाँ हसन जो है ना पेस्ट्री खा रहा था बड़े शौक से, जो वो अपनी लेकर आया था। और अच्छा, आज क्या हुआ मम्मी के साथ कि ना उन्होंने बनाया था खाना, ज़ाहिर दावत की थी, आनी वगैरह भी आई हुई थी। मेरी सिर्फ एक आनी आई थी जो कि कराची से आई हुई है फ़िलहाल। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो है ना मम्मी की गई गैस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो जाती थी लेकिन साथ ही साथ गैस की लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई। तो गैस जो है वो गई ना, तो मम्मी ने वो यखनी बिरयानी की आदि बनाई थी वो रह गई। और इसके अलावा मम्मी ने कबाब वगैरह बनाए थे जो कि ये भी खा रहे हैं, तो वो आधे फ्राई हुए हुए थे, बाकी कीमा था। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मम्मी को रेडी करनी थी। और मम्मी ने बकरे की कढ़ाई बनाई हुई थी लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो नहीं हो पाया, नहीं बन पाया। तो मम्मी बड़ी परेशान हुई इनके जाने के बाद ना कि भाई अब क्या होगा, खाना कैसे करेंगे। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आप चावल भीगे हुए थे उनके, तो मैं कहने लगी कि ना अब क्या करूँ। तो चावलों को उन्होंने फैला दिया था और यखनी जो है वो फ्रीज़ करनी पड़ी क्योंकि ज़ाहिर है गैस का तो कुछ नामो निशान ही नहीं था और सिलेंडर हम लोगों के पास यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो बस ये हुआ कि बाहर से फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी था कि खाना मंगवा लिया। मम्मी ने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल ये खाना मंगवा लेते हैं और जो बकरे की कढ़ाई रेडी है वो खा लेते हैं। और बिरयानी फिर हसन ने कहा कि मैं तो बिरयानी खानी है। फिर हम लोगों ने बाहर से बिरयानी, टिक्का, मलाई बोटी वगैरह, ये बर्गर वगैरह मंगवाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है ना कुछ नहीं कर पाते, आपके हाथ में होता नहीं है क्योंकि आपका आधा खाना बना रह गया। तो जी आज जो है ना मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी और आज जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लेंडर्स हुए मम्मी के साथ क्योंकि खाना इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि गैस भी चली गई थी। पता नहीं क्या हुआ भाई, ईद जैसे मौक़ों पर गैस चली जाती है। और मेरी मम्मी ना इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मैंने उन्हें मना किया कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगी। देख रही हूँ कैसा छोटा सा मुंह निकला है उनका, इतनी ज़्यादा थकी भी हो रही हैं। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ जो है ना पता नहीं क्या हुआ है, मेरी माओ को किसकी नज़र लग गई। तो जी आप लोग कहिएगा कि मेरी माओ को किसी की नज़र ना लगे। बस यही है छोटा सा जो है ना आज का मेरा ईद का व्लॉग। और सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक है ना। लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अता करे अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत, आमीन। ये बहुत अच्छी बात पता नहीं किस बहरान में हमारा मुल्क आ गया है। अल्लाह इस मुल्क से सबकी इंडिया के भी मेरे इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो कि जो है ना इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे और इस तमाम परेशानियों से निकाले। आप परेशान ना हुआ करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मेरी माँ जी जो है ना आजकल बड़ी परेशान हुई है, तो आप लोग दुआ क्या करें इनकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए बल्कि, है ना। सही कहा।
सबकी परेशानी हाँ, अच्छी रही दावत, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, हम लोगों ने ईद मिले, बहुत अच्छा लगा। ईद जैसे मौके पे हम सबको याद करते हैं और जितने भी हमारे अपने हैं ना, हम उन सबको याद करते हैं। सही इतनी बात। प्यारी ईद का मौका है, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा अता किया है। आता किया ना, मेरा तो यही दिल चाह रहा था सबको एक साथ जमा करूँ, सब बहुत सारे लोग आए, बड़ा सा दस्तरखान लगे, दस्तरखान लगे। लेकिन वही अभी घर छोटा है तो इसलिए अभी नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह हाँ। ताला फिर हम बड़ी सी दावत बड़ी सी करेंगे, दावत है ना? करें, घर बन जाएगा तो। इंशाल्लाह ताला। तो जी आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है और ईद की सेलिब्रेशन मैके में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सही, है ना? खुश रहो। अल्लाहुम्मा आमीन। और आप सब भी खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में अल्लाह हमें याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।